बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मैं फांसी पर पब्लिक के सामने लटकने को तैयार हूं अगर मेरा जुर्म साबित हो गया तो अब ये बात तो वो बोला है। अब एक और बात, हम जानते हैं कि वो साबित हो जाएगा तो भी वो नहीं लटकेंगे, ये भी सुन लीजिए, हम खुल के बोल रहे हैं कैमरा पर। लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप पे आत्मविश्वास कब होगा? जो आप मेरे देश के लिए करके आए, उस बात की इज्जत रखने के लिए कम से कम एक दफा किसी को जाके उनसे मिलना चाहिए था, एक पहल करनी चाहिए थी, जो कि जिसके बारे में भी हमें नहीं पता है। दूसरी बात ये कि जब बात बृजभूषण शरण की हो रही है, तो उनके बारे में मैंने एक जगह पढ़ा था कि 1991 में शायद उनके ऊपर 34 केस था और अभी फिलहाल 4 केस ऑलरेडी हैं। तो केस की बात अगर इतर भी कर दे, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ एक आदमी का मर्डर किया था, ऐसा कुछ तो हुआ था कि मैंने गोली मारी थी, और उस केस से वो बाइज्जत बरी हैं। आपको 3 महीना पहले जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो कई पहलवान खुलकर बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में भी आई थी। आप लोगों को याद होगा कई सारी महिला पहलवान भी थी, उन्होंने भी मेडल जीता है। उन्होंने अगर पोस्ट किया था बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कि सब आरोप निराधार इनके ऊपर लग रहा है। उस समय कहानी निकला हरियाणा लॉबी, यूपी लॉबी का। जो लड़कियां, जो बच्चे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में धरना पर बैठे हैं, वो साधारण लोग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, हमें गौरवान्वित महसूस कराया है। तो बात ये होनी चाहिए कि अगर वो किसी पर इतना बड़ा संगीन आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, बृजभूषण शरण सिंह जो है उनके साथ गाली गलौज करते थे, खिलाड़ियों के साथ वो कभी कभी उन पर हाथ भी उठा देते थे, मारपीट करते थे, बदतमीजी से पेश आते थे, यौन शोषण करते थे। अगर इस तरीके का कोई भी आरोप है तो सबसे पहले तो इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री शायद रेल मंत्री हुआ करते थे, कुछ आदमी मर गया था, वो रेल मंत्री इस्तीफा दे दिए थे। आज के जमाने में कोई मंत्रालय फट जाए, बम फट जाए, 5,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, मंत्री पद लोग नहीं छोड़ता है। एक मीडिया पर्सन को मैन हैंडल भी किया गया था और मीडिया वालों को भी उनसे ज्यादा इंटरेक्ट करने नहीं दिया जा रहा था, ताकि इस बात को ज्यादा तुल भी ना मिले। तो आप सोचिए कि जब लोग कहते हैं कि लड़कियां, हम तो चाहते हैं कि लड़कियां बढ़े, उनको तो स्टेप लेना चाहिए, तो ऐसे मामलों में क्या आप सोचेंगे कि हम लोग कहा जाता है ना कि कराटे सीखो स्कूल में ताकि अपना डिफेंस खुद कर सको, ये सारी चीजें सीखो जिससे कि तुम और स्ट्रांग हो सको, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। पहलवान थे, उसके बाद से पहलवानी लड़ाने लगे, अपने क्षेत्र में रसूखदार आदमी हो गए। तो इसकी बहुत सारी कहानियां हैं कि वो कभी किसी का वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपना आदमी को उतारे अखाड़ा में, वो आदमी हार गया तो वहीं पर उठाकर उसको चार धोबिया पछाड़ो दे देते थे, मतलब वो जोश में आ जाते थे। एक इसका वीडियो भी सामने आया कि एक पहलवान को मंचे पर मारे, उत्तपड़ आगे एक थप्पड़, तो मतलब जोश आ जाता था उनके अंदर। तो इसको लेकर कहा जाता है कि इस चीज में बृजभूषण शरण सिंह थोड़ा मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां पर कुछ ऐसा होता है तो वहां पर उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिन लोगों ने विदेश में जाकर भारत का झंडा ऊपर किया है। बृजभूषण सिंह आरोपी है कि नहीं है ये छोड़ दीजिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि जांचें नहीं होगा तो मालूम कैसे चलेगा कि वो आरोपी है कि नहीं है। और अगर आरोपी हैं तो सजा मिलेगा, नहीं है तो भाई सब देश के सामने आएगा। बजरंग पूनिया भी इस पूरे मतलब प्रोटेस्ट में शामिल है और पद्मश्री अवार्ड मिला है उनको। उसके साथ 4 बार मेडल लेके आए वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक्स में लेके आए हैं ब्रॉन्ज इसी देश के लिए। साक्षी मलिक है वहाँ पे जो पहली लड़की है ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज लेके आने के लिए भारत के लिए। उसके अलावा सिल्वर जीता था उन्होंने कॉमनवेल्थ में। विनेश फोगट भी है वहाँ पे, पहली महिला जो कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेकर आई थी इंडिया के लिए और एशियन गेम्स में। उसके अलावा संगीता फोगट है और भी कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जो भारत को एक ऐसे दर्जे पर लेके गए जहाँ पे पहले नहीं लेके जाया गया था। उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं जो इसको लेके सामने आए हैं। ठीक है, कपिल सिब्बल जी हैं जो वकील हैं पहलवानों की, वो सीलबंद लिफाफे में जो पिछला सुनवाई हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ये सौंप दिया गया है। साथ में ये तक कहा गया है कि आपको सबूत दे रहे हैं, लेकिन जिन जिन लड़की का इसमें चेहरा है, नाम है, वो नाम बाहर नहीं आना चाहिए। तो अब इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर कपिल सिब्बल साहब ये कहकर मतलब सबूत दिए हैं कि भाई साहब इसमें सबूत है और इस लड़की का नाम नहीं आना चाहिए, तो कुछ ना कुछ सबूत तो होगा करेगा। किसी को शौक नहीं है कि कोई जनवरी की सर्दी में आके रोड पे बैठे, जंतर मंदिर पर धरना दे, अपना घर परिवार खेल छोड़कर। आगे इनका खेल में और भी हो सकता है कुछ स्कोप हो, इनको कुछ करना, उनकी कोई तैयारी हो, लेकिन वो सब छोड़कर अगर कोई धूप में बैठकर अपने न्याय की भीख मांग रहा है आपसे, अगर ये कह रहा है कि हमें न्याय दीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो हमको लगता है कि एक बार को कम से कम आकर इनकी बातों को सुनना तो चाहिए, इन सारी चीजों का जांच तो होना चाहिए आकर। तो भाई एक ऐसी रेसलर जो जाकर विदेश में नाम रोशन करके आई है, उसका बात आप नहीं सुनकर एक एफआईआर लॉन्च नहीं कर पा रहे। हमको लगता है कि 3 महीना में अब तक अगर सीबीआई कोई केस दिया गया होता तो अब तक हमको लगता है सॉल्व हो गया होगा। देश के पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया है। ये आरोप लगाते हुए जब वो शिकायत
शिकायत दर्ज कराने थाने में जाते हैं तो वहां पर एफआईआर नहीं लिखी जाती है, बल्कि जो महिला पहलवान है उनका कहा जाता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और अब इस मामले में ये सवाल उठने लगे हैं कि जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, जो इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, क्या वो भाजपा के सांसद हैं? इसलिए ये जो मामला है वो दबाया जा रहा है, क्योंकि ठीक 3 महीने पहले भी ये मामला सामने आया था, लेकिन उस समय भी इस मामला को दबा दिया गया था। और एक बार फिर अब जो महिला पहलवान है या फिर और भी जो पुरुष पहलवान हैं, सभी पहलवान, करीब दर्जन भर पहलवान जंतर मंतर पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी मांग है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, इस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या पहलवानों पर राजनीति भारी पड़ रही है। मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे रहेगा कि ये जो पहलवान धरना दे रहे हैं, धरना पे बैठे हैं, इनकी मांग है कि इनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, तो पूरा मामला आप समझाएं और क्यों शिकायत पहली बार में दर्ज नहीं हुई? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक एंगल है? एंगल तो है ही। बृजभूषण सिंह सांसद हैं, खुद 5 बार सांसद है, मतलब 25 साल से सांसद कोई आदमी है तो उसका औकात कितना होगा आप समझ लीजिए। पहलवान लोग अभी का ये आरोप नहीं है, पहले का आरोप है, आरोप लगाया गया और हमको लगता है कि जब आरोप लगा तभी वो एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिन लोगों ने विदेश में जाकर भारत का झंडा ऊपर किया है। बृजभूषण सिंह आरोपी है कि नहीं है ये छोड़ दीजिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि जांचें नहीं होगा तो मालूम कैसे चलेगा कि वो आरोपी है कि नहीं है। और अगर आरोपी हैं तो सजा मिलेगा, नहीं है तो भाई सब देश के सामने आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट में चला रही है भाजपा, उसका सांसद ऐसा कर रहा है तो हो सकता है कि वो आरोपी ना भी हो सकता है वो हो भी हो, लेकिन एफआईआर का दर्ज ना होना ये दिखा रहा है कि आपको अपने सांसदई और आपको अपने राजनीति से बड़ा कुछ भी नहीं लगता है। अब मैटर समझ लीजिए, मैटर ये है कि बृजभूषण सिंह पर इस बात का आरोप लगाया गया है कि वो गलत तरीके से लड़कियों को छुए हैं, कई लड़कियों को हैरेस किए हैं, मोलेस्ट किए हैं। और इस बाबत जो कपिल सिब्बल जी हैं, जो वकील हैं पहलवानों की, वो सीलबंद लिफाफे में जो पिछला सुनवाई हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ये सौंप दिया गया है। साथ में ये तक कहा गया है कि आपको सबूत दे रहे हैं, लेकिन जिन जिन लड़की का इसमें चेहरा है, नाम है, वो नाम बाहर नहीं आना चाहिए। तो अब इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर कपिल सिब्बल साहब ये कहकर मतलब सबूत दिए हैं कि भाई साहब इसमें सबूत है और इस लड़की का नाम नहीं आना चाहिए, तो कुछ ना कुछ सबूत तो होगा करेगा। अब अगला सुनवाई 28 अप्रैल को है। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं 26 को। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो इसका बेसिक हमको लगता है कि जो कॉमन बात यही है कि जब आरोप लगाया गया उसी वक्त आरोप का एफआईआर होकर आरोप का जांच होना चाहिए था और इस दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए था। क्योंकि कई बार ऐसा, हम फॉर एग्जांपल आप याद करिएगा, मीटू का जब मूवमेंट चला था तो कितना मंत्री लोग हटा। हमको एमजे अकबर जी का नाम याद आ रहा है, एमजे अकबर जी हट गए थे। इसके अलावा चलिए मंत्री छोड़ दीजिए, बॉलीवुड के कई डायरेक्टर लोग का खून ऊपर नीचे होता था रोज रात को। सुबह उठूंगा कौन सा ट्वीट पता नहीं वायरल रहेगा, मजाक से हटके। साजिद जी हैं भाई साहब, बढ़िया काम करते हैं, लेकिन भाई साहब का देख लीजिए क्या स्थिति हो गया था। अभी भी कुछ होता है तो पत्रकार लोग लिख देता है दिस इज द सेम साजिद मीटू वाला, ऐसे लिखते हैं लोग लाइन में। तो वही बात है। तो हमको लगता है कि देखिए ऐसा इंस्टीट्यूशंस में होता है, कई दफा हमने उदाहरण भी देखा है कि लड़कियों को हैरेस किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक बात भी और होता है कि आमतौर पे लोग कहते हैं ना कि लड़की नहीं चाहे तो उसको मोलेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा बात नहीं है भाई। होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो 30 साल जो आदमी रहा है किसी पद पर, वो तो करिए देगा मोलेस्ट यार, बात समझिए। तो हमको लगता है कि उसका जांच बिल्कुल होना चाहिए। एफआईआर नहीं हुआ तो नहीं होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे गांव में कहावत है, पिताजी का ट्रक चलता है मेरे, वो कहते हैं कि ट्रक पर अगर केला जा रहा है, पुलिस वाला केला का ट्रक पकड़ लिया, केला जो लदा हुआ है वो 25 लाख का है, और पुलिस वाला बोला कि कागज दिखाओ, मेरा ड्राइवर कागज दिखाया, मेरा कागज सही है, लेकिन घूस के चक्कर में अगर ट्रक को पुलिस थाना में लेकर बंद कर दिया गया और 2 दिन बाद अगर हम ये साबित कर दे कि मेरे ट्रक का कागज सही है, तो 25 लाख का केला का नुकसान पुलिस वाला भरेगा। और ये नियम है। क्यों? क्योंकि मेरा केला सड़ गया और मेरा कागज सही था। अगर कागज गलती होता तो ठीक है। तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। मान लिया कोई पहलवान भी जाकर सुसाइड कर ले तो कौन हुआ इसका जिम्मेदार, अगर बाद में साबित हो जाए कि बृजभूषण सिंह उसमें इन्वॉल्व है। तो हमको ये लगता है कि जांच तो एक बेसिक प्रक्रिया है जो होना ही चाहिए। जांच पे कोई सवाल नहीं उठ सकता। आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किए, आप जांच नहीं किए, और इससे मालूम पड़ता है कि पॉलिटिक्स कितना इफेक्ट करता है आम चीजों को। इससे मालूम पड़ता है कि भारत में पॉलिटिक्स कितना, अरे आसाराम जी को याद करो ना भाई, जब गया था सब उसके डेरा, उसमें राम रहीम को, सॉरी, उसके डेरा सच्चा सौदा में, तो पुलिस वाला को मारा था सब भाई, बहुत मार। हम लोग लाइव कवरेज देख रहे थे, पीटा था सब भाई, और वो तो रेपिस्ट निकल गया भाई। तो ये गलत बात है। आप जांच करवाइए। बेशक अगर कोई आदमी अगर निर्दोष होगा तो कैसे उसको सजा मिल जाएगा, लेकिन अगर दोषी होगा तो मिलना चाहिए। तो वही बात है कि होना चाहिए। हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया है, माननीय न्यायालय पर, तो सबको भरोसा होना चाहिए, होगा और जांच होगा, फिर मालूम चलेगा क्या सच है क्या झूठ।
शांभवी, हमारे देश का जो सिस्टम है वो क्या जो पहलवान जाकर कुश्ती लड़ते हैं उससे ज़्यादा मुश्किल है सिस्टम से लड़ाई करना? क्योंकि जो पहलवान हैं वो कह रहे हैं, उनके पास सबूत है, वीडियोज़ है जिसमें वो जो अध्यक्ष है वो यौन शोषण कर रहा है, वो परेशान कर रहा है महिलाओं को। बावजूद इसके कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट बोला है, हालाँकि अब कब तक ये सब कुछ होगा, कोई नेता जाकर उनसे नहीं मिल रहा है, हर चीज़ में जाकर लोग मिलते हैं। तो एक रेसलर के साथ जो बबीता फोगाट हैं, जो रेसलर हैं, उनका कहना है कि जब जांच कमेटी के पास रिपोर्ट जा रहा था, उस वक़्त जब वो पढ़ रही थी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उनके हाथ से छीन लिया गया, उनके साथ भी गलत व्यवहार किया गया। तो ऐसा एक रेसलर महिला के साथ किया जा रहा है, तो फिर आम महिला कैसे देश में सुरक्षित है? देखिए, सबसे पहले तो कोई नाम छूटे नहीं, इसलिए मैंने बाकायदा लिस्ट लिखा है। बजरंग पूनिया भी इस पूरे मतलब प्रोटेस्ट में शामिल हैं और पद्मश्री अवार्ड मिला है उनको। उसके साथ 4 बार मेडल लेके आए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक्स में लेके आए हैं ब्रॉन्ज़ इसी देश के लिए। साक्षी मलिक है वहाँ पे जो पहली लड़की हैं ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज़ लेके आने के लिए भारत के लिए। उसके अलावा सिल्वर जीता था उन्होंने कॉमनवेल्थ में। विनेश फोगट भी हैं वहाँ पे, पहली महिला जो कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेकर आई थी इंडिया के लिए और एशियन गेम्स में। उसके अलावा संगीता फोगट है और भी कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जो भारत को एक ऐसे दर्जे पर लेके गए जहाँ पे पहले नहीं लेके जाया गया था। उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं जो इसको लेके सामने आए हैं, ठीक है। अब आपको इस चीज का तो मान रखना चाहिए कि जिनके पास, अगर ठीक है 5 बार से कोई इंसान सांसद है, उनके पास पावर होगी, बेशक है, लेकिन इतने ज्यादा प्राइज हासिल करने के बाद, नाम रोशन करने के बाद अगर वो लोग इसकी मांग कर रहे हैं तो एटलीस्ट पहला स्टेप तो यही था कि उसको कंसिडरेशन देना चाहिए था। दूसरी बात ये कि उन लोग ने फ्राइडे को आई थिंक कनॉट प्लेस में जाके वहां के पुलिस स्टेशन पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो लोग गए थे, तो डिनाई कर दिया गया था। और उसमें उन्होंने ये कहा कि 7 लड़कियों को हम लोग के बारे में हम लोग ने जाके बोला, जिसमें से एक लड़की माइनर थी। तो सबसे पहले तो पॉस्को एक्ट उसी वक्त इमीडिएटली लगना चाहिए था, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये हुआ नहीं। जब बबीता फोगट का आपने बात कहा तो उसमें मामला ऐसा था कि पिछली बार उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ये कहना था कि ताकि ये फेयर लगे तो उसमें 2-3 ऐसे लोगों को भी रखा गया, जैसे कि मैरी कॉम को रखा गया और ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को रखा गया ताकि उनको फेयर लगे। पर उसके बाद हुआ क्या कि जब रिपोर्ट अनुराग ठाकुर को दिया गया तब उसके बाद उस रिपोर्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और उसके बाद चीजें जैसी थी वैसे ही चलने लगी। उन लोगों को रिपोर्ट के बारे में बताया भी नहीं गया। जबकि ऐसा होता है कि जब भी ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर कोई कमिटी बैठ के जांच करती है तो रिपोर्ट को पब्लिक जनरली किया जाता है, ताकि जो लोग उसके ऊपर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं उनके साथ साथ बाकी के देश के लोगों को भी उसकी प्रोसीडिंग्स का पता चले। उसके बाद थक हार के ये लोग ने दोबारा अब बैठे हैं जंतर मंतर पे। एक जगह पे मैं रिपोर्ट यही पढ़ी थी कि आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट थी, जहां पे ऐसा कहा गया था कि एक मीडिया पर्सन को मैन हैंडल भी किया गया था और मीडिया वालों को भी उनसे ज्यादा इंटरेक्ट करने नहीं दिया जा रहा था, ताकि इस बात को ज्यादा तुल भी ना मिले। तो आप सोचिए कि जब लोग कहते हैं कि लड़कियां, हम तो चाहते हैं कि लड़कियां बढ़े, उनको तो स्टेप लेना चाहिए, तो ऐसे मामलों में क्या आप सोचेंगे कि हम लोग कहा जाता है ना कि कराटे सीखो स्कूल में ताकि अपना डिफेंस खुद कर सको, ये सारी चीजें सीखो जिससे कि तुम और स्ट्रांग हो सको, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। लेकिन जब स्पोर्ट्स में वो लोग जो कि मेडल्स हासिल करके आ रहे हैं, जो लोग जो कि बचपन से ट्रेनिंग लेके उसमें इतने मास्टरी उन्होंने हासिल करी है, उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। और नहीं भी हुआ हो, मान लीजिए अगर हम एक एंगल ऐसा भी देखते हैं तो अगर उन्होंने कंप्लेन के लिए ही जा रहे हैं और वहां पे ही पहला स्टेप ही डिनाई कर दिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट के घुसने के बाद कंप्लेन ले भी दिया जाए तो ये एक सवाल ऐसे उठता है कि पहले ही आपको लेना चाहिए। ये एक ह्यूमन राइट है, पहला बेसिक चीज है कि कोई आम इंसान भी जाए तो आपको एफआईआर तो दर्ज करना है। हम लोग ने, मेरे ख्याल से कानून में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो ये बिल्कुल क्वेश्चनेबल चीज है कि जब ऐसी लड़कियों जो कि समाज के अकॉर्डिंग और स्ट्रॉन्गर हैं, उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आम लड़कियों को तो फिर तो इसके बाद और ज्यादा डिमोटिवेटेड फील तो होगा ही। साथ आप सोचिए कि स्पोर्ट्स के करियर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको लगा कि अब यहाँ पे भी सेफ नहीं, हम यहाँ पे भी नहीं भेज सकते हैं। मोहित, क्या ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर इसलिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो भाजपा की सांसद है? सबसे पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह कितने शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, इस बात को समझिए। कहा जाता है कि वो अभी तो जहाँ से सांसद है कैसरगंज, शायद लोकसभा सीट है, वो कैसरगंज को छोड़कर अन्य सीट से भी सांसद रहे हैं। और कहा जाता है कि ब्रिजभूषण शरण जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं, अयोध्या हुआ, गोंडा हुआ, उसका एक छत्र राज है वहां पर कि ब्रिजभूषण शरण सिंह किसी पर हाथ रख दिए तो वो आदमी वहां से जीतेगा ही जीतेगा। उनके बेटे प्रतीक नाम है, वो भाजपा के इस बार विधायक बने हैं।
गोंडाशाही बने हैं वो भाजपा के विधायक। अब आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर। सबसे पहले तो खेल मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट समझना पड़ेगा। खेल मंत्रालय कुश्ती संघ में ज्यादा इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता है। कुश्ती संघ एक अलग चीज हो गया, खेल मंत्रालय का उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब सरकार क्या कह रही है, चूंकि सरकार अगर चाहे तो एफआईआर तो तुरंत दर्ज हो जाएगा, लेकिन सरकार कह रही है, इसका आप कहिए कि राजनीतिक तौर पर दबाव होगा सरकार के ऊपर, भाजपा के ऊपर। तो सरकार कह रही है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आएगा जांच का, उसके बाद हम देखेंगे कि एफआईआर करना है कि नहीं करना है। अब इसमें एक और कहानी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपको 3 महीना पहले जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो कई पहलवान खुलकर ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में भी आई थी। आप लोगों को याद होगा कई सारी महिला पहलवान भी थी, उन्होंने भी मेडल जीता है। उन्होंने अगर पोस्ट किया था ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कि सब आरोप निराधार इनके ऊपर लग रहा है। उस समय कहानी निकला हरियाणा लॉबी, यूपी लॉबी का। तो पूरा मिलाकर इसका मतलब राजनीतिकरण हो गया कि 4 महिला पहलवान आकर आरोप लगाती हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर या 8 महिला पहलवान, तो एफआईआर दर्ज ना करके वहां पर राजनीतिकरण हो गया। भाजपा तो चुप रहेगी क्योंकि भाजपा को अपना कम से कम 5-6 लोकसभा सीट अपना सिक्योर करना है, और वो जानती है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ होता है और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह चाह देंगे तो 5 से 6 लोकसभा सीट जो उत्तर प्रदेश का है, विशेष तौर पर अवध का जो इलाका है, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह हिला देंगे भाजपा को। तो बात यही है कि इसका राजनीतिकरण हो गया। मतलब एफआईआर होता, जांच होता, उनके ऊपर दोषी पाया जाता तो कार्रवाई हो जाता, तो इतना हल्ला नहीं होता, लेकिन राजनीतिकरण हो गया। एक पक्ष चुप है कि उसको राजनीतिक तौर पर फायदा है ब्रजभूषण शरण सिंह से। दूसरा, ब्रजभूषण शरण सिंह कितने शक्तिशाली हैं, तो उनका 50 से ज्यादा कॉलेज वगैरह चलता है। कहा जाता है कि उनके अपने इलाके में 50 से ज्यादा उनका कॉलेज और ये सारी चीजें चलती हैं। तो इसे उनका पावर समझिए आप। डॉली, कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह जो है उनका बहुत पावर है, ठीक है, वो जो चाहे वो हो सकता है, सांसद है भाजपा के। तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद जो ये पहलवान हैं, जो 3 महीना पहले भी इन्होंने धरना दिया था, आज फिर दोबारा दे रहे हैं, या जो महिलाएं हैं वो दे रही हैं, क्या फिर दोबारा इसको दबा दिया जाएगा मामला को, या फिर अगर ये मामला आगे भी चलता है तो हो सकता है जो महिला पहलवान हैं जो इन पर आरोप लगा रही हैं, जो भाजपा को घेरने की कोशिश करें, ऐसा कह के उनको देशद्रोही साबित कर दिया जाए। तो क्या ये देशद्रोही राजनीतिक एंगल देना महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हो? देखिए, अब इस मामले में आगे क्या होगा ये तो तब पता चलेगा जब 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, क्योंकि जो लोग धरने पे बैठे हैं उनका ये मानना है कि उनका यूपी पुलिस से और खेल मंत्रालय से विश्वास हट चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं, उनके निर्णय पर उनको भरोसा है। लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे पहले बात इस पर होनी चाहिए कि जो लड़कियां, जो बच्चे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में धरना पर बैठे हैं, वो साधारण लोग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, हमें गौरवान्वित महसूस कराया है। तो बात ये होनी चाहिए कि अगर वो किसी पर इतना बड़ा संगीन आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उनके साथ गाली गलौज करते थे, खिलाड़ियों के साथ वो कभी-कभी उन पे हाथ भी उठा देते थे, मारपीट करते थे, बदतमीजी से पेश आते थे, यौन शोषण करते थे। अगर इस तरीके का कोई भी आरोप है तो सबसे पहले तो इसकी निष्पक्ष रूप से जाँच होनी चाहिए। ठीक है, ब्रजभूषण शरण जी का कहना है कि मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, ये सब इन सब के पीछे किसी उद्योगपति का हाथ है। ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि आपके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, आपको हटाने की मांग की जा रही है, जो भी कारण है, लेकिन कम से कम अगर आप सही हैं, आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आप एक आत्मविश्वास के साथ आकर कम से कम लोगों के सामने ये तो कहिए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्योंकि जिन लड़कियों के साथ अगर ये हुआ है, वो इतना तो कॉन्फिडेंटली कहने को तैयार है कि आप हमारा नार्को टेस्ट करा लीजिए, तब साबित हो जाएगा कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है कि नहीं। लेकिन आप चुप हैं, आप डर रहे हैं, तभी तो आप चुप हैं, आप गलत हैं तभी तो एक बार भी आके इस आत्मविश्वास के साथ नहीं कह पा रहे हैं। दूसरी चीज कि ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। जब ये जीत कर आती थी, कोई पदक मिलता था, इनको किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था, जब ये आती थी मोदी जी से इनको बुलाकर मिलते थे, यहाँ तक ये कभी निराश हो जाती थी जब इनको कोई पुरस्कार नहीं मिलता था, तो मोदी इनको समझाते थे कि आप लोग ऐसे निराश मत होइए, हारिए मत, खेल में हार जीत लगा रहता है, आप लोग मेरे घर पे आइए, बातचीत करिए, मन हल्का करिए, परिवार वालों के साथ आइए, घूमने आइए। और आज वही मोदी जी जब देख रहे हैं कि उनके देश के युवा इतनी चिलचिलाती धूप में, किसी को शौक नहीं है कि कोई जनवरी की सर्दी में आके रोड पे बैठे, जंतर मंतर पर धरना दे, अपना घर परिवार खेल छोड़कर, आगे इनका खेल में और भी हो सकता है कुछ स्कोप हो, इनको कुछ करना, उनकी कोई तैयारी हो, लेकिन वो सब छोड़कर अगर कोई धूप में बैठकर अपने न्याय की भीख मांग रहा है आपसे, अगर ये कह रहा है कि हमें न्याय दीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है,
तो हमको लगता है कि एक बार को कम से कम आकर इनकी बातों को सुनना तो चाहिए, इन सारी चीज़ों का जाँच तो होना चाहिए। आकर बैठकर पूछिए कि क्या मजबूरी है, क्या लाचारी है, क्या सच में मोदी जी अंधे हो गए, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? इसलिए क्योंकि वो जिनके जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है वो उनके पार्टी का है। अच्छा, अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि मोदी जी या फिर अमित शाह कोई भी हो, वो इसलिए भी चुप हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगले साल चुनाव होने वाला है और ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि उनके पार्टी का एक भी वो इंसान ऐसा खोए जिससे अगले साल वाला चुनाव प्रभावित हो सके। प्रशांत, भाजपा का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो बेटी बच जा रही है, पढ़ ले रही है, आगे कुश्ती लड़ रही है, उसको सबसे स्ट्रांग कहा जाता है महिलाओं में। तो जब उसकी सुरक्षा भाजपा नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार केंद्र में भाजपा की है, उन्हीं को हम दोषी ठहराएंगे कि वही एक्शन नहीं ले रही। अगर वो चाहे तो एक दिन में एक्शन हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब आम लड़की फिर कैसे सुरक्षित होगी जब देश की पहलवान सुरक्षित नहीं है? जी, हमको भी मतलब हम तो पहले कमेंट में ये बोले कि सबसे पहला दिक्कत क्या है कि देखिए इस बात पर बहस हो ही नहीं सकता है कि वो एफआईआर काहे नहीं हुआ। इसका हमको लगता है कि ये बेतुका बात है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह कुछ नहीं भी किए हैं। तो भाई साहब, जो 16 साल की लड़की का बात आ रहा है, तो वो तो एक आम लड़की जाके बोलेगी एफआईआर करिए, तो आपको एफआईआर करना है। तो ये तो सीधा सीधा बात है कि ये पॉलिटिकली बात है, इसीलिए उन पर एफआईआर नहीं हो रहा। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मैं फांसी पर पब्लिक के सामने लटकने को तैयार हूं अगर मेरा जुर्म साबित हो गया तो अब ये बात तो बोला है। अब एक और बात, हम जानते हैं कि वो साबित हो जाएगा तो भी वो नहीं लटकेंगे, ये भी सुन लीजिए, हम खुल के बोल रहे हैं कैमरा पर। लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप पे आत्मविश्वास कब होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोल रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, और अगर आपको कहना है, सरकार को ये साबित करना है कि जंगल राज नहीं है, तो सरकार क्या करे कि वो एफिडेविट निकाले कि कोई भी घर से निकले रात को 12 बजे, अगर आपका मर्डर हुआ तो आपके परिवार वालों को 200 करोड़ रुपया मुआवजा हम देंगे। अभी हमको विश्वास हो जाएगा कि जंगल राज नहीं है। तो हमको वही लगता है कि जब आपने एफआईआर नहीं किया तब तो शक होता है। अब उस सही गलत के फेरा में हमको नहीं पढ़ना, हमको इस बात पे पढ़ना है कि अगर एक शक्तिशाली आदमी पर आरोप लगा, अगर वो जांच नहीं हुआ, तो आम जनता के बीच में यही धारणा बनता है कि वो आदमी चोर है और पार्टियां उसको बचा रही हैं, और हम भी यही सोचते हैं। तो हमको यही लगता है भाई साहब, एकदम ये बात सही है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आरोप लगा है, आप जांच करवाइए। सही गलत का फैसला जांच की कमेटी कर देगी। लेकिन अगर जांच नहीं होता है, तो आम धारणा लड़कियों में और लड़कों में यही बनेगा कि भाजपा बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, और तमाम राजनीतिकरण इस मुद्दे का भले हो जाए, हम इस बात से अभी भी अग्री नहीं करेंगे। अरे भाई, अगर कोई शहनवाज हुसैन मंत्री थे बिहार सरकार में, उन पर रेप का आरोप लगा है, केस चल रहा है, पता कर लीजिए आप लोग। तो भाई कोई भी हुआ आरोप लगेगा तो आप जांच करवा लीजिए। अगर भाई वो नहीं किया होगा तो नहीं फंसेगा, किया होगा तो फंस जाएगा। इतना सिंपल तो बात है। मोहित, जब बृजभूषण सिंह को टिकट मिला था, जब वो चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे, उस वक्त भी उनके ऊपर 17-18 ऐसे कोई मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। तो जब टिकट जो देता है उसको पता होता है कि आपराधिक मुकदमा दर्ज है, बावजूद इसके टिकट क्यों मिल जाता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो लोग पहले बाहुबली में नाम आता है, बाहुबली के नामों में शुमार हैं, वो कैसे समाज की रक्षा करेंगे? और अब तो वो अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के। ऐसे में जो महिला जो खिलाड़ी हैं वो ऐसा आरोप लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए सच लोग मान रहे हैं क्योंकि ये पहले बाहुबली रह चुके हैं। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह, मतलब ये जो बात है ना कि एफआईआर दर्ज है तो टिकट क्यों मिल गया, ये थोड़ा सा हमको अलग लगता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब उनको टिकट मिल रहा था तो ना जाने कितना आपराधिक मुकदमा था, जब सीएम बने तब उनके ऊपर कितना आपराधिक मुकदमा दर्ज था, तो एक अलग बात हो गया। आप राजनीति में जाइएगा, अगर आप बहुत अच्छे आदमी हैं, फिर भी 4 एफआईआर आपके ऊपर हो जाएगा, उसको आप अलग हटा दीजिए। हाँ, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जांच नहीं हो रही है, एफआईआर नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अब महिला पहलवान जो कह रही है कि वो मार देते थे या फिर बदतमीजी से बात कर देते थे, तो इसकी कई सारी कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि वो पहलवान थे, उसके बाद से पहलवानी लड़ाने लगे, अपने क्षेत्र में रसूखदार आदमी हो गए। तो इसकी बहुत सारी कहानियां हैं कि वो कभी किसी का वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपना आदमी को उतारे अखाड़ा में, वो आदमी हार गया तो वहीं पर उठाकर उसको चार धोबिया पछाड़ो दे देते थे, मतलब वो जोश में आ जाते थे। एक इसका वीडियो भी सामने आया कि एक पहलवान को मंचे पर मारे, वो तपड़ आगे एक तपड़, तो मतलब जोश आ जाता था उनके अंदर। तो इसको लेकर कहा जाता है कि इस चीज में बृजभूषण शरण सिंह थोड़ा मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां पर कुछ ऐसा होता है तो वहां पर उत्तेजित हो जाते हैं। अब तीसरी बात कि गवर्नमेंट कह रही है कि जांच हो जाए, उसमें दोषी होंगे तब एफआईआर करेंगे, तो यहां पर यह चीज गलत है। एफआईआर होना चाहिए था। बृजभूषण शरण सिंह अगर सही होंगे तो वो कह रहे हैं कि अगर हम सही हैं, और वो कह रहे हैं कि गलत सिद्ध हो जाएगा तो हम फांसी पर झूल जाएंगे, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है तो कह देना चाहिए था कि आप हमारे लिए जांच करवाइए। और उनको स्वतः अपने आप कहना चाहिए था कि हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष का पद तब तक के लिए छोड़ रहे हैं जब तक हमारे खिलाफ जांच हो ना जाए, क्योंकि हर जगह यही होता है
कि अगर किसी मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो मंत्री जी को कहा जाता है कि अब 6 महीने के लिए पद छोड़िए, जब तक जांच हो रही है। जांच में आप अगर मतलब दोष सिद्ध नहीं हुआ तो फिर आपके लिए मंत्रिमंडल का दरवाजा खुला है। तो ठीक वही बात है। इसमें मतलब बड़ा हमको ये बात ये है कि हम लोग अगर इस डिबेट को सिर्फ बृजभूषण तक जी तक सिर्फ सीमित रखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमको लगता है कि इस बात पर ये एक मौका है इस बात पर बहस करने का कि ऐसा बड़ा बड़ा संस्थान में होता है। और होता क्या है ना कि फॉर एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री शायद रेल मंत्री हुआ करते थे, कुछ आदमी मर गया था, वो रेल मंत्री इस्तीफा दे दिए थे। आज के जमाने में कोई मंत्रालय फट जाए, बम फट जाए, 5,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, मंत्री पद लोग नहीं छोड़ता है। तो वही इस पर ये डिबेट होना भाई कि जब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आज के जमाने में लड़कियों को बराबर का स्पेस दे रहे हैं, बराबर का बढ़ोतरी दे रहे हैं, तब अगर ऐसा हो रहा है और अगर वो आदमी पर एक केस तक दर्ज नहीं हो पा रहा तो सोचिए कि अरे समाज, अरे भाई हमको तो हम ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि पुलिस वाला क्या बोल रहा होगा केसवा दर्ज नहीं करने के लिए। एक लड़की जाके बोल रही है कि हमके साथ गलत हुआ है, वो कौन सा लॉजिक दे रहा होगा कि भाई हम नहीं करेंगे। तो एज यहाँ पर एज हम लोग कानून प्रशासन विभाग हम लोग हार गए। उसके बाद दिल्ली पुलिस मतलब आता है केंद्र के अंदर, तो ये सीधा सीधा इस बात का मतलब इशारा कर रहा है ईश्वर कि भाजपा का इसमें कहीं ना कहीं अब प्रेशर है, कह लीजिए। चाहे एक और बात होता है, भाजपा का कोई नेता ही नहीं बोला होगा पुलिस वालों को कि सुनो तुम केस मत लिखना, ऊपर से देखता होगा और पुलिस वाला समझ जाता होगा कि नहीं लिखना है। तो कोर्ट में कोई अगर ये साबित करना चाहे कि भाजपा ने केस नहीं करने देते तो साबित नहीं हो पाएगा। अरे मोदी थोड़े फूंके के बोले होंगे तुम केस मत करो, मोदी जी के पार्टी का है तो उसका हिम्मत नहीं हो रहा कि हम केस कर दें। तो हमको लगता है कि ये एज ए समाज, एज ए प्रशासन कानून का हार है। और अगर ऐसा रहा तो हम लोग जिस इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे उसको। शांभवी, आपको नहीं लगता है कि जब भी ऐसा कोई भी मामला आता है, खासकर जब महिलाओं से जुड़ा कोई मामला आता है, तो जो नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता, जो छोटी छोटी चीज़ों पर आके ट्वीट कर जाते हैं, वो शांत पड़ जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो एक्शन लेने की बजाय इसको धार्मिक एंगल, जाति एंगल, राजनीतिक एंगल, ये सब एंगल देकर कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, मामले को भटका दिया जाता है। ये तो हमेशा ही होता है। अभी आप देख लीजिए, ये दावे के साथ मैं कह रही हूँ, अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि भाजपा के इतर होता तो भाजपा तब बोलती, अभी तक बहुत बोल दी होती, जैसे कि आप और कांग्रेस वाले अभी बोल रहे हैं। और ये हमेशा होता है। ये लोगों को अगर इतना ही लगाव रहता तो इररिस्पेक्टिव कि वो किस पार्टी से आते हैं, उन सबका अभी तक कुछ ना कुछ बयानबाजी इस पे जरूर होता, क्योंकि एक ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे लोग जो कि अगर कोई मेडल जीत के आते, जैसे कि उन्होंने कहा, बड़े ट्वीट्स आते हैं, मोदी जी का ट्वीट आएगा, छोटे छोटे सारे जगह से हर जगह ट्वीट वो लोग करते हैं। तो अभी की मौजूदा स्थिति में मुझे लगता है कि एक उस जो वो लोग लेकर आए ना, उस बात की इज्जत रखने के लिए भी कि जो आप मेरे देश के लिए करके आए, उस बात की इज्जत रखने के लिए कम से कम एक दफा किसी को जाके उनसे मिलना चाहिए था, एक पहल करनी चाहिए थी, जो कि जिसके बारे में भी हमें नहीं पता है। दूसरी बात ये कि जब बात ये बृजभूषण शरण की हो रही है, तो उनके बारे में मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि 1991 में शायद उनके ऊपर 34 केस था और अभी फिलहाल 4 केस ऑलरेडी हैं। तो केस की बात अगर इतर भी कर दे, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ एक आदमी का मर्डर किया था, ऐसा कुछ तो हुआ था कि मैंने गोली मारी थी, और उस केस से वो बाइज्जत बरी हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे आप कोई चीज कबूल भी कर रहे हैं, जिसके लिए किसी आम आदमी को, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद उसको कुछ ज्यादा अपना लाइफ लीड करने का मौका मिले। आप किसी ऐसे आम घर में जाके देख लीजिए कि किसी आदमी ने किसी का मर्डर किया हो और वो वापस आके अपनी जिंदगी एकदम नॉर्मली जी रहा हो, तो ये कम ही आप देख पाएंगे। अब दूसरी बात ये कि वाकई में अगर इस पद की गरिमा उनको होती, तो अगर ये सारे लोग जो कि आपके देश में आपके लिए मेडल लेकर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मेडल जो कि कभी पहले आया भी नहीं वैसे, तो उस पद की गरिमा रखने के लिए उनको पहले ये, जैसा मोहित ने कहा, कि कह देना चाहिए था कि जब तक ये चीज का रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं खुद ही ये चीज से पीछे हट रहा हूँ और आप फेयर ट्रायल दीजिए इसको। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी में से भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारा कुछ छोटा छोटा मुद्दा होता है दूसरी पार्टीज का तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। खासकर महिला तो हमेशा एक सब्जेक्ट मैटर रहता है, एक होता है महिला और दूसरा होता है कास्ट। ये दोनों चीज के ऊपर सब लोग बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, अपने स्वेच्छा अनुसार, अपने फायदे के अनुसार। पर अभी ये लोग में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और ये सारे वही लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग भूल गए इन सारे लोगों का चेहरा जो आके आपके लिए मेडल लेके आए थे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं कि ये लोग कौन है, कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब इन लोग को चेहरा भी नहीं याद आ रहा है, अनसुना कर दिया है एक जगह पे। अब वो लोग ऐसे वाले स्टेज में आ चुके हैं ना कि वेट एंड वॉच,
जब तक कि कुछ ऐसा बड़ा नहीं धमाका हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा नहीं कर दे, तब तक कि वेट एंड वॉच, तब तक हम एक बयानबाजी भी इसके ऊपर नहीं देंगे। वरना इसके इतर कुछ और होता तो बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजें बोल दी गई होती। अब उसके अलावा ये जो पॉलिटिकल एंगल और कास्ट एंगल जो है, उस सब में हमेशा लड़कियां ऐसी ही पिसती रहेंगी, जैसा कि सब लोग ने कहा ना, इक्वालिटी 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 बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर वो लोग जिनको जो कई ऐसे लोगों के आइडल हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है, तो हम लोग तो फिर कुछ भी नहीं है। कंक्लूड करते हैं, प्रशांत आपसे शुरुआत करेंगे, कैसे इन सब चीज़ों पर रोक लग पाएगी? जो बड़े-बड़े नेता हैं, जो जो चाहे कर सकते हैं, वो क्यों नहीं ये समझते कि राजनीति के अलावा भी देश में एक हिस्सा ऐसा है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें एक और बात है, हमको लगता है कि ये भी एक डिबेट का पक्ष होना चाहिए। बात ये भी है कि देखिए, अगर हम लोग ये कह दें कि ऐसा कोई नियम बन जाए कि अगर किसी पर आरोप लग जाए तो उसको पद से हटा दिया जाए, तो ये गलत होगा। क्योंकि हो सकता है कि इस नियम का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया जाए और किसी का लाइफ खराब कर दिया जाए। इसलिए ऐसा बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर जो बेसिक एफआईआर का जो मतलब क्या बोले हक है, वो तो एक आम आदमी को भी है। तो भाई, एक ऐसी रेसलर जो जाकर विदेश में नाम रोशन करके आई है, उसका बात आप नहीं सुनकर एक एफआईआर लॉन्च नहीं कर पा रहे। हमको लगता है कि 3 महीना में अब तक अगर सीबीआई को ये केस दिया गया होता, तो अब तक हमको लगता है सॉल्व हो गया होगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर कोई बड़ा आदमी हो, 5 बार का सांसद रहा हो, तो भाई सीधा-सीधा उसके लिए एक मतलब नया टीम बना दीजिए, एसआईटी जैसा, उस हट से उसका मतलब जल्दी से ट्रायल निकाल के दिखा दे कि सही है, गलती है। तो ये जल्दी-जल्दी में हो सकता है। हालाँकि हम वही बात है कि नीतीश जी कहते हैं, एक बात हमको ठीक लगता है कि दुनिया अच्छे और बुरे लोगों से भरा हुआ है। अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो भाई, हमको लगता है अगर कोई बुरा किया है तो बुरा होगा, लेकिन हमको बुरा इस बात का लग रहा है कि हमारा प्रशासन और हमारा जो सरकार है, वो नपुंसक की तरह बिहेव कर रहा है। वो अगर ले लिया होता एफआईआर, तो अब तक ये मालूम चल गया होता कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ रहता तो भाई केस होता, उस पर मतलब लगता जो उसको कोर्ट करना होता, और नहीं हुआ था तो वो भी मालूम चल गया होता। तो हमको लगता है कि देखिए भाई, कानून अगर ढिलाई नहीं करे तो इस दुनिया में, इस देश में कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव नहीं है। कानून ढिलाई करती है तभी किसी को कुछ ऐसा आजादी मिल पाता है। तो कानून का हमको लगता है ढिलाई रोकना पड़ेगा बस। मुझे लगता है कि बहुत दोगलापन है हमारे सरकार में। और जब मीटू वाला ट्रेंड चल रहा था ना, तो हम लोग कैसे होता है कि जैसे सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड चल रहा है तो चीज़ें बहुत पिकअप करती हैं। उसके अलावा वही मुद्दा अगर आप उस ट्रेंड से इतर बताते हैं, तो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनके अंदर कोई सहानुभूति नहीं रहती है। वैसे ही मीटू के वक़्त जितने सारे हाई प्रोफाइल लोगों के ऊपर केस या फिर कोई भी आरोप लगा था, उस पर एक्शन लिया गया था और उसकी जाँच की गई थी। कई लोग उसमें से उनके ऊपर फ़ॉल्स आरोप भी लगे थे, पर एटलीस्ट उस पे बात हुई थी और वो उसी फ्लो में सब कुछ होते गया। अभी क्योंकि मीटू शांत हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अभी इनके लिए कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। और रही बात सॉल्व करने की, तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि ऐसा कोई रूल आ जाएगा तो बहुत सारे लोगों के साथ गलत आरोप भी लग सकते हैं, क्योंकि उसकी भी भरमार उतनी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई इंसान जिसके पास इतनी पावर है कि वो 5 बार से सांसद रह चुके हैं, तो मतलब आप मान लीजिए कि उनका कितना पहुंच होगा, तो उनके पास तो अपने आप को सिद्ध करने का ही इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था कि हम कितने ज्यादा लॉयल हैं कि हम खुद ही ये छोड़ रहे हैं अभी के लिए कि जब तक कार्रवाई ना हो जाए। क्योंकि अगर वो सही है तब तो वो सही रहेंगे और जो लोग उनके अगेंस्ट गलत बोल रहे हैं वो सामने आ जाएगा। लेकिन वो वही बात है कि सत्ता से प्यार ज्यादा है, लोगों से कम है, और हम ही लोग जैसे लोग बनाते हैं। और अगर ये देश में स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी एक बहुत ही रेप्यूटेड फ्रेटर्निटी अब बन चुका है, जहाँ पे बहुत सारे लोग खेलने जा रहे हैं, तो अगर वो जैसे पॉलिटिशियंस अगर कोई क्षेत्र को लेके और कोई भी चीज को लेके बोलते हैं कि हमने इसको बेहतरी की ओर लेके गए, तो वहीं से निकले हुए वही लोग इस देश के लिए मेडल्स लेके आ रहे हैं, तो वो इस देश के ऊपर ही 4 चांद लगा रहा है। तो अगर ऐसे लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो आम लोगों का मनोबल इससे बिल्कुल टूटेगा। खासकर ऐसे केसेस में जहाँ पे मोलेस्टेशन, रेप, ये ऐसी चीजें ना, लोगों को लगता है कि हो गया तो चलो ठीक है, अब उसके बाद सजा मिल गई तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसी देश में निर्भया मर गई, और उसके बाद ऐसी कितनी सारी लड़कियां, अभी हाल फिलहाल में हमने पिछले एपिसोड में ही किया था, जो बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ा गया। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, लेकिन बात ये कि जब ऐसे संगीन मुद्दे होते हैं तो उसको बहुत सजगता से, उस पे गंभीरता से देखना चाहिए। और वो लोग जो पावर में, उनकी और ज्यादा इस पे जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगली बार जब आप जाएंगे उन्हीं महिलाओं के पास वोट लेने के लिए और उन्हीं लोगों के बारे में ट्वीट करने के लिए, उनको बोलने के लिए चलिए आप खेल के आइए और मेडल लेके आइए, तो किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि आपने एक तरीके से विश्वास नहीं रखा है जो आपने दिया है। तो उसके ऊपर काम बिल्कुल होना चाहिए, ताकि सभी लोगों को एक एक वो लगे कि चलिए हमारे लिए भी कोई है, जिसको हमने बनाया वो हमें बिखरने नहीं देगा।
देखिए, हमको लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा नेता है, मंत्री है, विधायक है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल, एकदम शक्तिशाली, बाहुबली, रंगबाज, रंगदार अगर समझता है, तो सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि उसको कोई वो किसी भी बड़ी पार्टी का नेता या फिर सांसद हो, उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला के साथ बदतमीज़ी करे, उनके साथ इस तरीके का कोई नीच हरकत करे। अगर ऐसा होता भी है, तो पार्टी को उस ऐसे ऐसे व्यक्तियों का बचाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर जो बेसिक रूल सबके लिए होता है वो बड़े-बड़े नेताओं के लिए भी होना चाहिए, वरना ऐसा चला कि वो अगर भाजपा से संबंध रखते हैं, भाजपा अपने किसी भी पार्टी के लोगों को बचाने में अगर लगी है, तो हमको लगता है कि आप किसी एक आदमी को बचाइएगा तो 10 ऐसे और लोगों को बढ़ावा दीजिएगा कि ठीक है आप करिए, आपकी पार्टी है। आप और भाजपा में ऐसा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, चलता आ रहा है कि भाजपा के अक्सर लोग किसी पे भद्दी टिप्पणी कर देते हैं, किसी महिला के लिए कुछ बोल देंगे, कितने लोग रेप कर देते हैं, तब भी उनको बचाया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दोषी हैं, आरोपी हैं, आपके अगर ऊपर कोई संगीन आरोप लगा रहा है तो आपको बचाव नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे आम लोगों के लिए तुरंत एक्शन लिया जाता है, वैसे ही नेता मंत्रियों के लिए भी एक्शन लिया जाना चाहिए। जैसे कि कहा गया कि जितने पहलवानों ने आरोप लगाया ब्रजभूषण शरण सिंह पर, तो वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और ये सच्चाई भी है ये एक हद तक। लेकिन हमको लगता है कि क्षेत्रवाद से थोड़ा-सा ऊपर यहाँ पर उठ जाना चाहिए था। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह सही होते तो जाँच हो जाता, सब कुछ सामने आ जाता, बात खत्म हो जाता। लेकिन मामला 3 महीना पहले ही बिगड़ गया। मामला 3 महीना पहले क्या बिगड़ा? तो आ गया कि हरियाणा का लॉबी और यूपी का लॉबी। जब ऐसा बात आया तो एक ग्रुप पूर्वांचल से निकला, जो कहा कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को कुछ हुआ तो पूर्वांचल की राजनीति से भाजपा आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रेशर होता है, जो कोई भी पार्टी हो, भाजपा में नहीं कह रहे हैं, जो भी सत्ता में होता है उसके ऊपर प्रेशर होता। अब इसी प्रेशर में ना एफआईआर हुआ, ना जांच का रिपोर्ट आया। अब फिर पहलवान उल्टा बैठ रहे हैं धरना प्रदर्शन पर। तो कहने का मतलब है कि अगर जांच हुआ होता तो 1.5 महीना में रिपोर्ट आ गया होता। ब्रजभूषण शरण सिंह गलत होते तो उनको सजा मिलता, ना गलत होते तो जैसे हैं वैसे बने रहते। बाकी अब तो कम से कम एफआईआर होना ही चाहिए। बाकी अब आगे देखिए। इस पे एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी, जैसे मोहित ने कहा क्षेत्रवाद वाली बात, तो ये चीज़ को सही में क्षेत्रवाद को इसमें इतर कर देना चाहिए, साइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब मेडल लेके आते हैं तो हिंदुस्तानी कहलाते हैं ना, तो आप वहाँ पे ये नहीं लिखते हैं कि हरियाणा से आ रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कि बिहार से आ रहे हैं। जब कोई फेमस हो जाता है तो फिर आप कहते हैं कि भारतीय है, तो भारतीय होने के नाते तो सबसे पहले इसकी पहल होनी चाहिए थी। देखिए, लोग कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, कितना भी आप गुनाह कर लो और अगर आप भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और अगर इस मामले में भी कार्रवाई नहीं होती है तो ये वॉशिंग मशीन वाली बात सही साबित होगी, क्योंकि हाल ही में जो राहुल गांधी के साथ हुआ है, उनका सांसद का पद छीन लिया गया, उनका मकान छीन लिया गया जस्ट बिकॉज़ उन्होंने मोदी जी को लेकर कोई टिप्पणी की थी। तो इसी चीज़ की बात यही बात है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो भाजपा के ऊपर सवाल उठेंगे, सरकार को घेरा जाएगा और जो महिलाएँ हैं, वो जो रेस्लर हैं, जब वो सुरक्षित नहीं हैं, फिर देश की महिलाएँ कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएँगी। बाकी उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाज़िर होंगे। धन्यवाद।